Audio Jungle. Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सर फ्रॉम सीएस कॉमर्स। तो बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। बच्चों, अपने इस चैप्टर में आपने अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी कुछ क्वेश्चंस किए। फिर हमने पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट एंड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, ये टॉपिक भी कवर कर लिया था। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पढ़ा और उसके सारे केसेस हमने पढ़ लिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और फिर हमने अपने टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ना शुरू किया था, और जिसकी यहाँ पर अभी आपकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में खूब समझाया हुआ है। और जल्दी से हम लोग आते हैं अपने इसी टॉपिक की। जैसे मैंने कहा था कि अभी इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी 2 क्लास में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नया क्वेश्चन देखिए इस टॉपिक पे और किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, फिर इस टॉपिक को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, जल्दी से पहले आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ बच्चों। आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ शॉर्ट में नोट भी कर लिया है। पहले जो आपका क्वेश्चन है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को आप पढ़ें और उसके मेन पॉइंट जो है उसे उठा कर ले लें, जिससे हमें वो क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे मेन कंडीशंस होती हैं जिनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो आप उसको उठाइए और उसी से अपना क्वेश्चन करना शुरू करिए। तो वो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। पहले मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, जिसमें ए की कैपिटल 1 लाख और बी की कैपिटल बिजनेस में 3 लाख रुपए लगी हुई है। उनका बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अनुसार आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बात भी लिखी हुई है। ठीक है, इसका क्या मतलब है आपको अभी समझाता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बता रखा है, मैं आपको फिर समझाऊंगा अभी। और साथ साथ हमारे क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें 3 ऑल्टरनेटिव केस दे रखे हैं, 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं। और फाइनली हमसे कहा गया है कि हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है हर तीनों केस में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में था। अब जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट जो दिया हुआ था, जो मैंने कहा था मैं आपको समझाऊंगा। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाएगा। बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में चला जाता है। लेकिन पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर ये लिखा होता है कि फर्म लॉस में है और तब भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और या फिर ये लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या चार्ज भी लिखा हो, तो इन तीनों कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएल अकाउंट की डेबिट साइड में हमको ले जाना होता है। बात समझ में आई बच्चों कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में ये बात लिखी हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे बिजनेस लॉस में ही क्यों ना हो, और या फिर ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाएगा, तो इस बात का मतलब बच्चों ये हो जाता है, पहला मतलब तो ये हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लोग पीएल अकाउंट में लेकर चले जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। बात नहीं समझ में आपको? ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं इसका मैंने डिटेल में आपको पिछली क्लास में समझा रखा हुआ है। अब जल्दी से मैंने आपको क्वेश्चन जो यहाँ पर शॉर्ट में नोट कर रखा है उसको पहले मैं समझा देता हूँ। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं। आपके क्वेश्चन में कहा गया ए की कैपिटल 1 लाख है, बी की कैपिटल बिजनेस में 3 लाख रुपए दी गई है, उनका रेशियो 2:3 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन का नहीं बल्कि पीएल अकाउंट के डेबिट साइड का हेड हो जाता है। ठीक है, 3 केस हमारे क्वेश्चन में बताए गए। तो जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि केस वाइज क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो है ये। ठीक है, फिर 3 अलग अलग कंडीशन दे रखी है, पहली वाली कंडीशन को आप इस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे और तब पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आप पहले वाले को इग्नोर करेंगे, दूसरे वाले को इस कंडीशन में ऐड कर देंगे, फिर जो आपका कंडीशन बनती है, क्वेश्चन बनता है, उसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसी तरह से आप तीसरे केस के साथ भी करने वाले। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले वाले केस को अगर हम लोग क्वेश्चन में ऐड करें तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर पहले वाले केस को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। ए और बी की कैपिटल 1 लाख और 3 लाख है, रेशियो वही 2:3 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा लेकिन वो पीएल अकाउंट का हेड हो चुका है। ठीक है, और साथ साथ बिजनेस से प्रॉफिट कितना है, 34,000 रुपीज। देखिए बच्चों, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट का हेड हो जाता है तो पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या अंतर होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये हो जाता है कि बिजनेस में जब प्रॉफिट फाइनली पता चल चुका है कि कितना प्रॉफिट बिजनेस में है,
और जिसे आप पार्टनर्स को आपस में बांट लेना चाहिए, जिसमें से और कोई पेमेंट नहीं करना है। तो उस प्रॉफिट को आपस में पार्टनर बांटने के लिए क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और उस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब वो बना रहे होते हैं और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाता है कि पार्टनर्स का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड है तो उस प्रॉफिट में से ले लिया जाता है, और बाकी भी सैलरी और कमीशन जो है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, ठीक है। बट वहां पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट में दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट फाइंड होने के बाद प्रॉफिट में से दिया जाए, ये नहीं करना है। मतलब फिर पीएल एप्रोप्रिएशन वाला काम आपको नहीं करना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका पीएल अकाउंट के डेबिट साइड जो एक्सपेंसेस जैसे लिखे जाते हैं उस तरह से हो जाता है, और पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। तो बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट कितना है, 34,000। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट सकते थे, डायरेक्टली बांट सकते थे, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, और वो किस तरह का खर्चा हो गया, पीएल अकाउंट का खर्चा हो गया। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अभी ये 34,000 रुपीज बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट नहीं है। फाइनल प्रॉफिट जो होता है मतलब पीएल अकाउंट के जब सारे खर्चे हो जाते हैं, पीएल अकाउंट के जब सारे खर्चे हो जाते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है, फाइनल प्रॉफिट बचता है, उसको पार्टनर आपस में बांटने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हैं। तो बच्चों 34,000 पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन में लाकर आपस में बांट नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो एक खर्चा है वो भी किसका बना हुआ है, पीएल अकाउंट का बना हुआ है। यानी कि 34,000 में से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पीएल अकाउंट में ले जाकर, और फिर जो पीएल अकाउंट से प्रॉफिट बचेगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा, उसे पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आते हैं आपस में बांटने के लिए। तो यानी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 34,000 जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं है। फाइनल प्रॉफिट तब आता है जब पीएल अकाउंट हमारा पीएल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस लिखे जा चुके होते हैं, प्रॉफिट में से पीएल अकाउंट के सारे खर्चे माइनस किए जा चुके होते हैं, और फिर जब प्रॉफिट आता है उसे हम लोग कहते हैं पीएल अकाउंट का एक्चुअल प्रॉफिट। तो ये अभी पीएल अकाउंट का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं मान सकते, इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि अभी पीएल अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस जो बना हुआ है वो खर्चा अभी किया जाना है, और वो इसी प्रॉफिट में से किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं बच्चों भी पीएल अकाउंट बनाने वाले हैं। अभी पीएल अकाउंट पहले केस को अगर आप इसमें जोड़ देना तो अभी पीएल अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है। पीएल अकाउंट कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि जब बिजनेस की सारी इनकम और सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं और फिर कोई प्रॉफिट बच जाए या लॉस बच जाए, ठीक है, तब फाइनल हम मानते हैं कि पीएल अकाउंट बन चुका है। बट अभी यहाँ हमारा पहले केस को अगर इसमें जोड़े तो पीएल अकाउंट अभी नहीं बना हुआ है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट 34,000 दिखा रहा है और पीएल अकाउंट का एक खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे पीएल एप्रोप्रिएशन खर्चा होता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पीएल अकाउंट का एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा पीएल अकाउंट का ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा भी हम लोग लेस करेंगे और फिर देखेंगे क्या प्रॉफिट बचता है, ठीक है बच्चों। तो इस काम के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए केस जो 1 है आपका, केस 1 में आप क्या बनाओगे, पीएल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। बात आई समझ में, ठीक है। चलिए, और पीएल अकाउंट आपका कैसे बनता है, अगर प्रॉफिट है और इनकम है तो इधर, एक्सपेंसेस है तो इधर। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट पहले वाले केस में दिया हुआ है, बाय बैलेंस बीडी करके आप इसको यहाँ लिख देते हो 34,000। और हमारे पहले वाले केस को अगर हम इसमें ऐड करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पीएल अकाउंट का एक्सपेंस बना हुआ है। पीएल अकाउंट में एक्सपेंसेस कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप फाइंड करेंगे। ए की कैपिटल कितनी है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम लोग ए का फाइंड करें तो ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, इसी पर इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना है 6%, तो यहाँ पर हो गया 6,000। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया 6,000। बी की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट फाइंड होगा, यानी कितना हो गया यहाँ पर 12,000, ठीक है, कितना हो गया यहाँ 12,000। इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 12, ठीक है। तो 12 6 18, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पीएल अकाउंट का एक्सपेंस था, हो गया था, तो हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो भी असली प्रॉफिट नहीं है। उस प्रॉफिट में से पीएल अकाउंट के सारे खर्चे जब माइनस कर दिए जाए किसी प्रॉफिट में से, फिर जो प्रॉफिट बचे हमारा वो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट हो जाता है। तो हमारा एक खर्चा भी बचा था पीएल अकाउंट का, जब प्रॉफिट में से उसको भी माइनस करेंगे तब हम बिजनेस का अपना एक्चुअल प्रॉफिट देख पाएंगे। क्योंकि बच्चों हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ये दिया भी हुआ है कि ये जो जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस ये जो दे रखे हैं ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले के हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इसमें से पे किया जाना है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना लिखा होता
तो फिर इंटरेस्ट ऑन, तो फिर ये सारे प्रॉफिट जो फिर चार्ज अगेंस्ट ना लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर पीएल अकाउंट का एक्सपेंस तो नहीं रहता, फिर वो कहाँ जाता, पीएल एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस हो जाता। इसका मतलब पीएल अकाउंट के सारे खर्चे होने के बाद सारे खर्चे, कोई खर्चा नहीं बचा पीएल अकाउंट का अगर वैसा लिखा होता तो, और ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस हमारे एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होते, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं अपने प्रॉफिट को, और वहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा हुआ है 34,000, लेकिन कह रहा है कि अभी पीएल अकाउंट का एक एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी होना बाकी है। तो जब प्रॉफिट में से आप पीएल अकाउंट का भी एक्सपेंस माइनस करेंगे, फिर आप देखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, और उस एक्चुअल प्रॉफिट को हम पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर जाते हैं बंटवारे के लिए। बात आई समझ में आपको? तो चलिए, हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, 34,000 रुपीज़, ठीक है। तो 34,000 रुपीज़ दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी, अरे सॉरी भाई, मैं देख रहा था, देखिए यहाँ पे कैपिटल बी की क्या दे रखी है, 3 लाख दे रखी है, मैंने यहाँ 2 लाख लिख दिया, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, 18,000, ठीक है। ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 24,000। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट कितना था, 34,000, 34,000 में से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना बाकी था, और अगर 34,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा तो बिजनेस में फिर कितना प्रॉफिट बचेगा, 10,000। अब बच्चों अगर इस प्रॉफिट के बारे में ये लिखा हो ना कि इसमें से पीएल अकाउंट का भी और भी कोई एक्सपेंस देना बाकी है, तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, फिर इसमें से वो खर्चा भी किया जाएगा और तब देखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट क्या, और एक्चुअल प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाया जाता है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पहले केस को अगर हम लोग ऐड कर दें इसमें, तो बस एक ही खर्चा बचा था जो प्रॉफिट में एडजस्ट होना था, वो भी पीएल अकाउंट में जाके एडजस्ट होना था, ठीक है। तो अब तो कोई खर्चा बचा नहीं, ये फाइनल प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट को आप कहाँ भेजोगे, बंटने के लिए, पार्टनर्स में बांटना है इसको, और प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इस प्रॉफिट को हम कहाँ भेजेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ गए बच्चों, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ना कि प्रॉफिट को बांटने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब ये 10,000 रुपये जो है, इसको हम लोग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है फाइनल, अब इसमें से कोई और एक्सपेंस तो होना नहीं है, और इसको बांटने के हम लोग कहाँ लेकर आएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर आएंगे। बात समझ गए। और पीएल एप्रोप्रिएशन में जब ये प्रॉफिट आता है, पीएल अकाउंट का प्रॉफिट आता है, तो कहाँ लिखें उसको, और पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि क्रेडिट साइड में लिखना है प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से आएगा, और पार्टनर से होने वाली इनकम डेबिट साइड में लिखना है वो सारे पेमेंट जो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त पार्टनर्स में किए जाएंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या लिखना है हमको, पीएल अकाउंट से आने वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, ठीक है, ये 10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पीएल अकाउंट से आया प्रॉफिट, कितना आया, 10,000, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा जाता है कि अगर पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग कर रखा है, उस ड्राइंग पे वो अगर इंटरेस्ट देते हैं तो बिजनेस की इनकम होती है, तो पार्टनर्स से होने वाली इनकम यहाँ लिखी जाती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। और यहाँ क्या लिखा जाता है, पार्टनर्स के ऊपर जो पेमेंट किया जाता है इस प्रॉफिट में से, पार्टनर्स के ऊपर जो पेमेंट किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ऐसा खर्चा बना हुआ था जो प्रॉफिट यानी पीएल अकाउंट के अगेंस्ट चार्ज करना था, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ चला गया, तो वो पेमेंट हो चुका है। अब फाइनली इस प्रॉफिट में से और कोई पेमेंट नहीं होना है, केवल एक ही हेड दिया हुआ था और वो भी पीएल अकाउंट में चला गया था। फाइनली आपका ये पूरा प्रॉफिट बचा है, और जिसको पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। यहाँ पर आप दिखाओगे बच्चों, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब पार्टनर्स में ये बट जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब प्रॉफिट में से और कोई पेमेंट तो करना नहीं है, और दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स में कैसे बटेगा, पार्टनर्स में बांटने के लिए रेशियो दिए गए हैं, 2:3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका 4,000 और 6,000। बात समझ गए, ठीक है। प्रॉफिट को इस रेशियो में पार्टनर्स में बांटा गया है, 2:3 में बांटा गया है। जैसे 10,000 को 2:3 में बांटा गया है ए और बी में, तो ए को कितना मिलेगा 10,000 में से 2/5, यानी 5 के टेल में 2 बार में, यानी कि 4,000, ठीक है। बी को कितना मिलेगा 10,000 में से 3/5, यानी कि 6,000, ठीक है। ये आज समझ गए आप। तो बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए होना क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैसे प्रॉफिट फाइंड होने के बाद प्रॉफिट में से पार्टनर्स को दिया जाता है, और प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जब दिया जाता है
मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जब प्रॉफिट में से पैसा पार्टनर्स को दिया जाता है तो वो काम होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लेकिन कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हो जाता है कि प्रॉफिट मतलब कि ये कह दिया जाता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा, या तो ये लिखा हो या ये लिखा हो कि फर्म चाहे लॉस में हो तब भी वो दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहाँ ले जाना होता है, पीएल अकाउंट में ले जाना होता है, और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड का वो एक्सपेंस हो जाता है। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट के डेबिट साइड का एक्सपेंस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दिया जाता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट कम भी हो चाहे बिजनेस में लॉस भी हो। बात समझ गया? ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले केस को देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, मैंने आपको जो पहली और दूसरी क्लास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, उसमें पूरा मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, बस मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अभी आगे की क्लास में भी कुछ नए तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टॉपिक है, जिसमें आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बारे में। ठीक, चलिए उसके बाद अगला केस अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में ऐड करें, मतलब ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। अब फर्स्ट केस को आप इग्नोर करिए, सेकंड केस को अगर आप इसमें ऐड कर देते हो, सेकंड केस को अगर आप इस बात में ऐड कर देते हो तो हमारी वही बात बन रही है जो पहले वाले केस में बनी थी कि पार्टनर्स उनकी कैपिटल रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट का ही खर्चा माना जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट हमारा दे रखा हुआ है, प्रॉफिट हमारा दे रखा कितना, 9,000 रुपये दे रखा हुआ है, ये प्रॉफिट हमारा डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता और पार्टनर्स इसको आपस में बांट लेते अगर पीएल अकाउंट का ये खर्चा ना दिया होता तो। ठीक है, पीएल अकाउंट का एक खर्चा दे दिया है, इसका मतलब ये प्रॉफिट अभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, इस प्रॉफिट में से पहले उस खर्चे को करना है और फिर जो प्रॉफिट अगर बच जाता है तो उसे पार्टनर आपस में बांट सकते हैं। तो अगर इस प्रॉफिट में से एक ऐसा खर्चा करना है जो पीएल अकाउंट का खर्चा है तो आपका क्या बनेगा, पहले पीएल अकाउंट बनेगा, क्योंकि अभी ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो पाया है। ठीक है, पीएल अकाउंट का कोई भी खर्चा अगर बचा रह गया है तो आपका अभी प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो पाया है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, पीएल अकाउंट आप बनाएंगे। पीएल अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट दे रखा हुआ है उसे आप इधर ला के लिख देंगे, कितना हो गया, 9,000। ठीक है, और पीएल अकाउंट में एक हमारा एक्सपेंस आना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैपिटल कितनी, 1 लाख, उस पर 6% निकालेंगे तो हो जाएगा 6,000। बी की कैपिटल कितनी, 3 लाख, उस पर 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000। बात समझ गए, 24,000। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई कि बिजनेस के पास प्रॉफिट कम है और पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाए तो कम से कम 24,000 रुपये हो रहे हैं इसके। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट में आ चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि पीएल अकाउंट में आ चुका है, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट का हेड हो जाता है एज एक्सपेंस तो पूरा पेमेंट किया जाता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो, कम हो या लॉस में ही क्यों ना हो, पूरा पेमेंट किया जाता है। बात समझ गए? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट का हेड ना होता, पीएल एप्रोप्रिएशन में आता, मतलब ये चार्ज वाली बात अगर ना लिखी होती, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंडीशन कैसी हो जाती है कि जितना प्रॉफिट है उतने में से ही ये लोग ले सकते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए हमारी कंडीशन क्या आ गई कि बिजनेस में अभी फिलहाल के लिए लॉस हो गया, 9,000 प्रॉफिट तो था लेकिन खर्चा कितना बन रहा है, 24,000 रुपये खर्चा बन रहा है। 9,000 रुपये प्रॉफिट और खर्चा कितना बन रहा है, 24,000 रुपये बन रहा है। तो 24,000 के खर्चों में से 9,000 का खर्चा तो वहाँ से मैनेज हो जाएगा और बाकी का 15,000 का खर्चा जो रह गया वो बिजनेस के ऊपर लॉस हो गया। तो इसको आप कैसे दिखाते हैं, इस साइड 24,000 जो ज़्यादा है उसी को उठा के आपने इस साइड लिख दिया, इसे बैलेंसिंग की ट्रीटमेंट भी कह सकते हो आप। ठीक है, 24,000 रुपये हमारा क्या है, कुल मिला के खर्चा है इतना बिजनेस में, लेकिन 9,000 रुपये हैं तो 24,000 के खर्चों को 9,000 की इनकम मैनेज करेगी, फिर भी हमारा कितना खर्चा बचा रह गया, 15,000। बात समझ गए, 15,000, और ये बिजनेस का लॉस हो गया। और आपको पता है बच्चों कि लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ट्रांसफर किया जाता है, सिर्फ एक केस के अलावा, वो एक केस आप नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा होगा। क्यों नहीं ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए ले जाते हैं, प्रॉफिट के बंटवारे के लिए तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, लेकिन जब बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो काहे का बंटवारा। ठीक है, काहे का बंटवारा, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। बात समझ गए? तो यानी अगर लॉस है तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा। बात आई समझ में? तो लॉस फिर क्या करना है, फिर लॉस है, अब बिजनेस में कितने मालिक हैं, 2 मालिक हैं, ए और बी, तो दोनों जन देखेंगे कि भाई किसका कितना कितना हो रहा है। यहाँ आप लिखोगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
बात समझ गए? ए और बी में लॉस बांट दिया जाएगा 2:3 के रेशियो में। तो 15,000 को 2:3 के रेशियो में आप बांटोगे। रेशियो में बांटना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, उसी तरह से कर लीजिएगा। इनका आएगा 6,000, इनका आएगा 9,000। आप समझ गए? ठीक है, ये क्या है ए, ये क्या है बी। देखिए ए का क्या है 15,000, 2/5, 5 की टेबल 3 बार में कट गया, यहाँ हो गया 6,000। ठीक है, बी का कितना हुआ 15,000 में 3/5 कितना हो गया 9,000। बच्चों पिछली क्लास ज़रूर देखिए, ठीक है, पिछली क्लास में हो सकता है मैंने ऐसे कई चीज़ें बता रखी हैं जिसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझा रखी है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा केस भी कंप्लीट हो गया। और क्योंकि आपके क्वेश्चन में बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है ना, तो इसीलिए हम लोग खाली प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जिन फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे पीएल अकाउंट या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही बना रहे हैं। अगर आपसे कहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनाने के लिए कह भी दिया जाए ना, तो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एकदम डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, बट अभी हम लोग किस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, किस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कैसी हो सकती है और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर। ठीक है, अभी हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जब इस तरह के केस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चों, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके मेनली। ठीक है, अगर आपसे कहता भी है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो एक बार पिछले क्लासेस देखिएगा, वहां पर मैंने आपको बता रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए, तीसरा केस आपके क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अब इसी बात में आप तीसरे केस को अगर जोड़ दें, तो यहाँ तक तो बात वही है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीएल अकाउंट में ही जाने वाला है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इस बार क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। और बच्चों जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पीएल अकाउंट में जाता है, तो कंडीशन ये होती है कि बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ही। बस फर्क इतना है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देने लगेंगे तो 6,000 पहले से नुकसान था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट और 24,000 निकलेगा, तो टोटल नुकसान कितना हो जाएगा 30,000, और 30,000 पार्टनर्स को आपस में नुकसान उठाना पड़ेगा। बात आई समझ में? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पीएल अकाउंट में ले ही जाना है और बिजनेस में लॉस ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग लिखें या ना लिखें। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा होता है, तब ये होता है कि भाई अगर प्रॉफिट है तो पेमेंट होगा, प्रॉफिट नहीं है तो पेमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट कम है तो कम पेमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पीएल अकाउंट का पार्ट हो जाता है, तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाएगा। अब जैसे ये तीसरा वाला केस है, तीसरे वाले केस में जैसे मान लीजिए लॉस दिया हुआ है, बिजनेस में कितना लॉस है 6,000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अभी दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिला के हो गया 24, तो टोटल लॉस कितना हो गया 30,000। तो बच्चों ये 30,000 का जो नुकसान हो चुका है, ये तो मालिक को उठाना ही पड़ेगा ना, तो ये तो पार्टनर्स को आपस में बांटना ही पड़ेगा ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका काम हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरह का काम फिर हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, पीएल अकाउंट में हो सकता है। तो इसीलिए इस काम को हो सकता है क्या, पीएल अकाउंट का ही काम है, तो आप इसमें पीएल अकाउंट बनाएंगे। बात आई समझ में? ठीक है, चलिए, तो आप पीएल अकाउंट में आ जाएंगे। पीएल अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन या प्रॉफिट लिखा जाता है, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा जाता है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इस बार तीसरे वाले केस में लॉस दे रखा है, तो लॉस होने की वजह से आप इस साइड आके लिखोगे इसको 6,000। ठीक है, और तीसरे वाले केस को जब आप इसमें ऐड कर रहे हैं, तो बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाना है, मतलब 6,000 पहले से नुकसान चलना था, और साथ साथ अभी एक एक्सपेंस और बचा है, ए और बी का एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब वही देखोगे, फाइंड करोगे तो कितना हो गया 6,000, बी का कितना हो गया 12,000। ठीक है, सॉरी 18,000, 12,000 मुझे बार बार याद आ रहा है, 24,000। यानी फाइनली टोटल लॉस बिजनेस में कितना हो गया 30,000। ठीक है, वही बात हो गई ना कि 6,000 पहले से नुकसान था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ये अकाउंट में आ रहा है, तो पूरा ही देना पड़ेगा, तो उसको मिला के बिजनेस का टोटल खर्चा कितना हो रहा है 30,000 हो रहा है। ठीक है, और इनकम कोई है नहीं, फाइनली पूरा पूरा लॉस ही रह गया, तो लॉस फिर पार्टनर्स में बटेगा, और इस लॉस को आप पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में तो प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा होता है। लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में जाता है, उसकी सिर्फ एक कंडीशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल समझाऊंगा। वहाँ पर जब वो कंडीशन आएगी तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों आपको मालूम है ना कि इस फॉर्मेट का क्या लिखा जाता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अभी ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस बारे में कितना मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। तो ए और बी 30,000 रुपये अगर दोनों में बांटे जाएंगे, ठीक है, 30,000 का नुकसान है, दोनों में अगर बांटा जाएगा तो किस रेशियो में जाएगा 2:3 में। ठीक है, तो ए के हिस्से में आएगा 30,000 में से 2/5, 5 की टर्न 6 बार में कट गया, यानी यहाँ हो गया 12,000। बी के हिस्से में नुकसान का कितना आएगा 30,000 में से
3/5 5 के 10 6 बार में कट गया, क्या कितना हो गया 18,000। बात आई समझ में? तो यहाँ हो गया 12,000 और यहाँ हो गया 18,000। ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों आपका ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मेनली ये आपको समझाने की कोशिश की गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा इवन इफ फर्म इंटर्स इन लॉस, मतलब चाहे बिजनेस लॉस में क्यों ना हो, और या फिर ये लिखा हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी लिखा हो, तब आपको ये मानना है कि फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जाने वाली कंडीशन में अब नहीं रहा, वो जाएगा पीएल अकाउंट में, और पीएल अकाउंट में जाने वाले खर्चे ऐसे खर्चे हो जाते हैं जो बिजनेस को करने ही होते हैं, चाहे बिजनेस से प्रॉफिट हो, कम हो या लॉस ही क्यों ना हो। ठीक है, और हमारे इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या चल रही थी कि पहले केस में बता रखा था कि बिजनेस में प्रॉफिट है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पीएल अकाउंट में ले जाके, तो प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया और बिजनेस में फिर प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को बांटना था और बांटने के लिए कहाँ गए, पीएल एप्रोप्रिएशन में आ गए। ठीक है, दूसरे केस में क्या दिया हुआ था कि बिजनेस में प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट का हेड बना हुआ है, मतलब कि ये 9,000 एक्चुअल प्रॉफिट अभी नहीं है, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पीएल अकाउंट में लिखे देने के लिए 9,000 रुपये प्रॉफिट लेकर गए पीएल अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका वहाँ कितना बन रहा था 24,000 रुपये, और प्रॉफिट आपका कितना था 9,000, तो वो प्रॉफिट पूरा खत्म हो गया और बिजनेस लॉस में आ गया 15,000, जिसे पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया। तीसरे वाले केस में तो लॉस ही था, मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी देना है और पूरा देना है, और जब पूरा देना है पीएल अकाउंट में ले जाके देना है, तो बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा पेमेंट करना ही होगा। तो आप पीएल अकाउंट बनाए और उसमें लॉस आपने दिखाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपका हो रहा था कितना 24,000, लॉस का हो रहा था 6,000, तो टोटल मिला के 30,000 रुपये बिजनेस लॉस में आ गया, यही जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, और उसे पार्टनर्स में उठा के हम लोगों ने बांट दिया। बात आई समझ में बच्चों? इस क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये तीनों केस, इनको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, अगर क्लास में कहीं डाउट होता है तो क्लास को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करा दूँगा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, एक नया क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इस टॉपिक के लगभग अभी 2 क्वेश्चन और करने वाले हैं, 2-3 क्लास हम लोग इस टॉपिक पे और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगला वाला। उसके बाद सिर्फ आपका एक टॉपिक और बचा है, मिनिमम गारंटी। ठीक है, और फिर ये आपका चैप्टर हम लोग वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, या आपके 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से समझ लिया उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी आ जाएगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो और आपको पता होगा कि पार्टनरशिप जो आपका कोर्स है, आपके कोर्स में जो पार्टनरशिप है, जो 5 चैप्टर हैं, इनमें से एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन में से ही सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एडमिशन आपको ध्यान से अगर आ गया ना तो आगे के 3 चैप्टर भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।